नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जानकारी दे रहा हूं कि प्रूफ है यूपी वीडियो 2023 में जीएस के क्वेश्चंस कहां से आए हुए थे। यदि आप लोगों ने रियलिटी में, सच्चाई में अच्छे तरीके से हमारे वीडियोस को, हमारी मैराथन को बहुत प्रॉपरली फॉलो किया होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कम से कम 50 से 60 प्रश्न डायरेक्टली हमारी उन मैराथन से आए हैं जो हमने रात भर आपको पढ़ा करके कंप्लीट कराई थी। कुछ उसके प्रूफ हैं, एक एक करके हम उन सभी का प्रूफ देंगे। 26 जून पहली शिफ्ट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं और सभी शिफ्टों में जो भी प्रश्न आए हैं, जो मैंने कराए हैं, उनका एक एक का प्रूफ दूंगा। क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक यानी कि नाटो का 31वां सदस्य बना। तो मैंने एक ही दिन पहले 31 तारीख को, या सॉरी 25 तारीख को, 25 जून को मैंने मैराथन ली थी 12 घंटे की। उस अकेली मैराथन से 13 प्रश्न आपके यूपी वीडियो के एग्जाम में आए हैं। यकीन नहीं है तो 25 जून की मैराथन को आप एक बार देखिएगा और उस बात पे भरोसा कीजिएगा तो रिजल्ट गुरु आपको हमेशा करने के लिए कहती है। 31वां सदस्य आया था फिनलैंड और यही प्रश्न मैंने क्या पढ़ाया था अप्रैल 2023 में 25 जून को। 25 जून की मैराथन का नाम लिखा है कंप्लीट मैराथन जीके राम सर। 25 जून को एक ही दिन पहले क्वेश्चन कराया था और अगले दिन वो आपको एग्जाम में देखने को मिला था। इसके अलावा हम और क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमने उसी दिन, उसी 25 जून को मैराथन में क्वेश्चन कराया था कि चारागाह अनुसंधान संस्थान कहां पे, झांसी में है। और ये प्रश्न 26 जून को आपको झांसी में देखने को मिला था कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान केंद्र का अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया, झांसी में किया। ये प्रश्न एक दिन पहले आपको पढ़ाया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, टोडरमल संबंधित थे। मैंने एक प्रश्न पढ़ाया था तो जिसमें मैंने बताया था मालगुजारी सुधारों से, ठीक है, दहसाल बंदोबस्त था, अकबर के यहाँ रहते थे, भू राजस्व इनका काम था, दीवान इनको कहा जाता था। और इसी से संबंधित प्रश्न आया, देखिएगा, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो मुशर्रफ ए दीवान। खैर मैंने मुशर्रफ नहीं पढ़ाया है आपको, लेकिन दीवान जरूर आपको बताया था। मुशर्रफ ए दीवान ऑप्शन में आया था। ये भी एक पढ़ाया हुआ प्रश्न है, आपके लिए कराया हुआ प्रश्न है। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। एक प्रश्न देखिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जो कि क्या बोलते हैं टोडरमल से संबंधित था। क्या बोला गया है, किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। तो दहसाला बंदोबस्त थी, किसकी थी, टोडरमल की थी। आई ने दहसाला इन्होंने लिखी हुई है, दीवान ये थे, बात आपको बताई हुई है। एक प्रश्न उसी प्रश्न से संबंधित जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके अलावा हम बात करेंगे, एक प्रश्न आया हुआ है नीचे वाला, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं, शनि आपको कई बार बताया है। क्वेश्चन करवाया गया था, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी में क्रम में 8वें स्थान है। भले ही इस प्रश्न में इसका उत्तर नहीं लिखा है, लेकिन जब ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन मैंने करी तो शनि में मैंने बोला कि सबसे अधिक वलय जो हैं किस में पाए जाते हैं, शनि में पाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन में, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में मैंने शनि में सबसे अधिक ग्रह बताए थे। यहां से आपको डायरेक्टली प्रश्न मिला है, ये वाला आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें, ठीक है, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसी प्रश्न के अंतर्गत बताया गया था कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर के जो ग्रह होते हैं, जो बाहरी ग्रह होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको जोवियन ग्रह बोलते हैं, यानी कि बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो मंगल, बुध और पृथ्वी आंतरिक ग्रह थे, बाकी के सारे बाह्य ग्रह होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, बाकी के सारे नहीं, मतलब कि उसमें शुक्र भी शामिल होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्न में से कौन सा निषेध शामिल नहीं है। तो अस्पृश्यता का अधिनियम आर्टिकल 17 जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया था। आर्टिकल 17 भले ही क्वेश्चनों से संबंधित नहीं है, लेकिन जो भी सारे के सारे आर्टिकल होते हैं वो अस्पृश्यता के अंत देखो समझाया गया है। एक मैराथन का ही क्वेश्चन है, उसी मैराथन का जो कि मैंने 25 जून को ली हुई है, उसी मैराथन का प्रश्न है। स्पष्ट आपको बताया गया आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत होता है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत नहीं आएगा, ये समता के अधिकारों के अंतर्गत आने वाला आर्टिकल है। और प्रूफ देना चाहूंगा आपको, ऐसे एक दो प्रश्न नहीं है, मैंने आज इस पीडीएफ में पूरे 50 से 60 प्रश्न वो डाले हैं जो आपकी वीडियो की परीक्षाओं में आए हैं। बात इस चीज की नहीं है कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बात सिर्फ इस चीज की है कि आप लोग 500, 1,000, 2,000 और 5,000 रुपए दे करके पेड कोर्स परचेज करते हो और कई बार उनका रिजल्ट शून्य मिलता है, कई बार उनका रिजल्ट बहुत ही बेकार मिलता है। हमने ना तो आपसे किसी भी प्रकार के पैसे की मांग करी, ना ही हमने किसी भी प्रकार की हमने आपसे कोई डिमांड रखी। हाँ, हमने एक पेड कोर्स बनाया था, वो भी सिर्फ 49 रुपए में, और
उन 49 रुपए में भी हमने उनको उतना दिया है जितना एक व्यक्ति 1000 रुपए में भी आपको नहीं देगा, ठीक है, उतना हमने 49 रुपए में आपको दिया था, ठीक है। फिर भी जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये तो 49 वाले भी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन फ्रीली अवेलेबल कराए थे आपको रात रात भर जगा करके, और वो क्वेश्चन फंसे भी हैं, सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन था आया बताया था कि 14वीं शताब्दी का सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मगध। ये देखिएगा, मगध राज्य के बारे में स्पष्ट तरीके से पूरी जानकारी दी गई थी कि कौन सा सबसे बड़ा राज्य था, टाइमिंग के साथ भी बताया गया है। एक क्वेश्चन आया है कि सूरसेन किसकी राजधानी थी, आपको स्पष्ट तरीके से कराया गया है कि सूरसेन किसकी, मथुरा की राजधानी थी, ये बात आपको बताई गई है। अगला एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन आया था 12 लाचला दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो भाई ये क्वेश्चन भले ही 12 लाचला से मैंने ना कराया हो, स्पष्ट तरीके से यहां पर रोहतांग दर्रा लिखा है, 12 लाचला नहीं लिखा है, लेकिन गौर करिएगा यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया था कि 12 लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सारे प्रश्न, एक दो प्रश्न नहीं, जितने प्रश्न आपके आए हैं स्टैटिक जीके के, यानी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी के, और थोड़ा बहुत तो मैं करंट अफेयर्स, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन जिस दिन मैंने करंट अफेयर्स को एक दिन पढ़ा लिया था, उस सिंगल 50-60 क्वेश्चन में से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके वीडियो के अंदर देखने को मिले थे, जबकि जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, और उसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आए हैं, जितने भी, एक सिंगल प्रश्न ऐसा नहीं था जो मैंने पढ़ाया ना हो। एक बार वीडियोज को उठा के देख लीजिएगा, ज्यादा हो तो आई बटन पर ऊपर ये दिख रहा है ना, इधर आई बटन पर आपको लिंक भी दे दूंगा कुछ वीडियोस की, नीचे कमेंट कर दूंगा कुछ वीडियोस की, वहां पर देख लीजिएगा, यकीन मान लीजिएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है एक हमारे पास, एक क्वेश्चन कराया था मैंने करंट अफेयर्स का कि किस वेधशाला में एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या बोलते हैं स्थापित किया गया, एक क्वेश्चन आया था, और यही क्वेश्चन एक ही दिन पहले 25 जून की मैराथन में मैंने कराया था कि सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर कहां किया गया है? देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, और यही क्वेश्चन आपको यहीं पे था। ये देखिए, ये लिंक दिखाई दे रही, ऊपर लाइन दिखी ना, कंप्लीट मैराथन जीके राम सर, 25 जून की मैराथन है। यदि यकीन ना हो तो एक बार क्वेश्चन देख लेना, थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं थे, 500 से भी अधिक प्रश्न उसमें कराए थे, और उन 500 में से अगली ही शिफ्ट में 26 जून की मॉर्निंग वाली शिफ्ट में 13 प्रश्न फंसे थे। यदि यकीन ना हो तो उसको एक बार देखिएगा और भरोसा कीजिएगा, रिजल्ट गुरु आपको किस हद तक और किस क्वालिटी का कंटेंट आपको देता है, इस बात का भरोसा है। और मैं अब आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसकी पूरी पीडीएफ, मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें अपने जो आपके आए हुए हैं, मेरे पढ़ाए हुए, वो मैंने डाले हैं। इसके अलावा जो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगा के रखे हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो पूरी पीडीएफ शेयर करूंगा इस तरीके से। देखिए, एक क्वेश्चन और आया था, ये भी देख लीजिएगा, भारत के संविधान की किस प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? बहुत अच्छे तरीके से यही क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना में स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो भाई मैंने स्वतंत्रता बताई थी ना कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो इससे आप उत्तर दे सकते थे ना। इसके अलावा मैंने इसका और अच्छे तरीके से, इस तरीके से देखिए, प्रस्तावना को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, विचार की, व्यक्ति की, धर्म की, उपासना की और विश्वास की। तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते थे? भाई दे सकते थे आप। यदि आपने रेगुलरिटी से, आपने ईमानदारी से मेरी क्लास अटेंड करी होती तो आप जीके जीएस में बहुत अच्छे नंबर अटेंड कर सकते थे। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि कोई व्यक्ति जीके जीएस फंसा नहीं पाया। मेरे भाई आपने ना अच्छे तरीके से क्लासेस को फॉलो नहीं किया। यदि आपने क्लासेस को फॉलो किया होता ना तो आपका एक कहने का मन नहीं करता कि मेरे मार्क्स कम आए हैं या क्वेश्चन मिला नहीं है। क्वेश्चन वहीं से था, बस करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज हो जाती है जो थोड़ी सी परेशानी बन जाती है, क्योंकि कई लोग हर चीज को नहीं पढ़ पाते। लेकिन स्टैटिक जीके या हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये तो आपकी बेसिक चीज है ना, इनको तो कंटिन्यूअसली टीचर हर एक प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा है। हमने जो पढ़ाया, उम्मीद हमारी ऐसी थी कि क्वेश्चन फंसेंगे और रियलिटी में फंसे हैं। यदि जिन बच्चों ने भी रेगुलरिटी से पढ़ाई करी थी हमसे, उनको विश्वास होगा इस बात पे कि हाँ जी नंबर आया। और एक दो नहीं, हमारे पास कम से कम कई ऐसे स्टूडेंट्स के फोन आ चुके हैं कि सर हमारे नंबर 220, 225, 230, 240 तक नंबर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लासेस रेगुलरली देख रहे थे और वो भी फ्री तरीके से देख रहे थे। और आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, देखिएगा, एक प्रश्न ये भी आया हुआ है, ठीक है, कि भाई प्रश्न आया था कि केबुल लामुंजाओ यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है? तो मणिपुर की लोकटक झील में है। बहुत अच्छे तरीके से बताया है। देखिए, क्वेश्चन कराया था मैंने, लोकटक जल विद्युत परियोजना कहां पर है? मणिपुर में। और इसी लोकटक झील के अंदर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, एक तैरता हुआ। ये प्रश्न डायरेक्टली फंसा हुआ है। ठीक है,
इसके अलावा देखिए इसके अलावा मैंने यहां पर ही बताया कि केबुल लामजाओ मणिपुर में है, लोकटक झील में है। ये बात मैंने आपको समझाई हुई थी। एक प्रश्न और देखिए, यहां पर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया। 1833 का चार्टर अधिनियम स्पष्ट तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसे एक दो प्रश्न नहीं है भाई, 50 से अधिक प्रश्न ऐसे ही स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। यकीन ना हो तो देख लीजिएगा। देखिए एक प्रश्न आपका आया हुआ था, आप यकीन से बताइए, क्या मैंने कभी आपको ये बात नहीं बताई होगी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम का माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी वाला, कई बार बताया होगा। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न देखिए, देखते जाइएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं। और इनके यकीन मानिएगा, इन सभी प्रश्नों के जो भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी प्रश्नों के आगे चल करके स्क्रीनशॉट डाले गए हैं। बस वो अरेंज नहीं है, साथ में जोड़े नहीं गए हैं, लेकिन इस तरीके से बीच बीच में देखिए, बीच में कहीं मैंने ए वाला स्क्रीनशॉट लगा दिया, फिर आगे क्वेश्चन डाल दिए, फिर स्क्रीनशॉट लगा दिए। देखिए लाइन से स्क्रीनशॉट आएंगे, ए स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, और देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन के साथ साथ देखो इस तरीके से स्क्रीनशॉट बीच बीच में लगाए गए हैं। ठीक है, इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़िएगा एक बार। ठीक है, आपको एक एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ये मेरी ही फोटो है, मेरी ही द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न हैं, और आप देखिएगा इनको और भरोसा कीजिएगा रिजल्ट गुरु आपको किस तरीके से, ईमानदारी से, सही तरीके से सही कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, विश्वास कीजिए हम पे, बने रहिए हम पे, और कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ जी एक क्वेश्चन हमने पढ़े हुए थे आपसे। कमेंट कीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके द्वारा पढ़ाए गए थे, ये क्वेश्चन फंसे हैं। थैंक यू सभी का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, उम्मीद करते हैं कि आपका भरोसा हम पर और प्रबल होगा, उम्मीद करते हैं कि हम भी आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।